बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एग्जांपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर हमने मेथड तो पढ़ा जो कि हमारे पास एनालाइजिंग ऑफ द सेक्युलर ट्रेंड में 4 मेथड में लास्ट वन था, जिसमें हमारा लास्ट वन मेथड कौन था? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इसको डिस्क्राइब करना है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड को अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जितने भी मेथड हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको इनकी समझ होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, ये सेम जिस तरह हमने रिग्रेशन लाइन में किया था, रिग्रेशन इक्वेशन हमने फाइंड की थी, सेम वही मेथड है, बस आपको जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी वो आपको फाइंड करना होता है कोडेड ईयर। ठीक है, कोडेड ईयर जो कि एक्स वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती है। अच्छा, जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन लाइन, जिस तरह ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको कहा गया है डिटरमाइन द ट्रेंड लाइन बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, प्लॉट द एक्चुअल वैल्यूज़ एंड द लीनियर ट्रेंड ऑन द सेम ग्राफ। ठीक है, कि आपने एक्चुअल वैल्यूज़ ड्रॉ करनी है एंड लीनियर ट्रेंड लाइन ऑन द ग्राफ पेपर जो है वो भी आपने फाइंड करनी। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके पास बेसिकली मेन चीज़ क्या आ रही है? देखिए, आपको ईयर्स गिवन है, ठीक है, आपको वाई की वैल्यूज़ भी गिवन होती है, कोडेड ईयर आपको फाइंड करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को डिस्कस किया था, मैंने कहा था जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ, इवन नंबर्स का भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ऑड नंबर्स ऑफ ईयर आ जाते हैं तो आपने इक्वल डेटा जो है वो डिवाइड कर देना है। जैसे कि मैंने ये कर दिए, इक्वल नंबर ऑफ डेटा में मैंने ये अपनी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया। 4 वैल्यूज़ जो हैं अपर ले ली हैं, 4 लोअर ले ली हैं। जो मिड वैल्यू है दैट इज़ 1999, उसको मैंने सपोज कर लिया जी 0, ये मैं कोडेड ईयर फाइंड करी हूँ। अब इससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी, क्योंकि और नंबर है, वो माइनस में आएंगी, -1 -2 -3 -4, और नीचे पॉजिटिव आ जाएंगे, ये कोडेड। और मैंने आपको हमेशा कहती हूँ कि समेशन ऑफ टी या समेशन ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 0 आएगा। समेशन ऑफ एक्स क्यूब भी हमारे पास क्या होता है? 0 होते हैं। वो सेकेंड पैराबोला इक्वेशंस में जब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो समेशन ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यूज़ होती है वो भी 0 के ऊपर होती है। अब देखिए, ये समेशन ऑफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा, और ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन में इसी तरह आएगा। अब वाई की वैल्यूज़ भी आ गई। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि जो आपकी इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है? a + bx होती है, ये इक्वेशन होती है। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो इक्वेशन हम लेते हैं वो 2 नॉर्मल इक्वेशन जो हैं वो ये होती है हमारे पास, जो कि क्या है? xy = b समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन। इसमें से हम a भी फाइंड कर सकते हैं, a एंड b आर तो 2 कांस्टेंट हैं जो कि हमने फाइंड करनी है। a इंटरसेप्ट होता है, b जिनका कोफिशिएंट हमने रिग्रेशन लाइन में भी पढ़ा था। अगर मैं इधर से a फाइंड करती हूँ तो मेरे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। यहाँ से मैं a की वैल्यू फाइंड कर सकूँगी। ठीक है, इसी तरह मेरे पास b की अगर वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ एक्स वाई एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मेरे पास a एंड b की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो मैं इजीली अपनी जो रिग्रेशन लाइन है उसको फाइंड कर सकती हूँ। अब स्टूडेंट, आप देखेंगे मुझे रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? समेशन ऑफ y मुझे रिक्वायर्ड है, जो कि मैंने ले लिया। समेशन ऑफ y हमारे पास क्या आ गया है? 81 आ गया। इसी तरह अब मुझे रिक्वायर्ड है समेशन ऑफ x एंड y। ठीक है, समेशन ऑफ x y रिक्वायर्ड है। समेशन ऑफ x y रिक्वायर्ड है तो ये तो सिंपली है कि आप x और y को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ क्या आ जाएगा? -12 -18 -4 -10 0 9 28 36 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा? 72। आप इसका सम करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 101। यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी कि हमने समेशन ऑफ एक्स वाई भी लेना है। इसी तरह समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 16। अब क्योंकि मैं इसका समेशन स्क्वायर ले रही हूँ तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। 9 4 1 0 1 4 9 एंड 16। जब आप इसका सम लोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास क्या आ जाएंगी? 16। हम स्टूडेंट सिंपली आपने अपनी वैल्यूज़ इनमें पुट करनी है। देखिए, आप समेशन ऑफ y की वैल्यू क्या है? 81 है, एंड हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? हाउ मेनी? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो डिवाइडेड बाय 9। इसी तरह हम करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी? समेशन ऑफ एक्स वाई की 101 एंड समेशन ऑफ ये 60। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी जी 1.7 और इधर आपके पास आ जाएगा 9। अब सिर्फ और सिर्फ ये जो इक्वेशन आपको गिवन है a + bx, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? a हमारे पास आ जाएगी जी 9 प्लस b हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.7x। ये अगर वो कहते हैं कि आपने फाइंड करना है एस्टिमेटेड इक्वेशन भी, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना स्टूडेंट, ये आप यहाँ एक कॉलम बना लेना है जिसमें आप लिखोगे 9 +
1.7x। अब इसमें तो आपके पास कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, 9 भी है आपके पास, a भी है, b भी है, सिर्फ आपको x की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आप इसमें x की वैल्यूज़ पुट करते हुए इसको फाइंड कर सकते हो सिंपली। तो अगर आपको ये इक्वेशन कह दी जाती है कि जी आपने ये फाइंड करनी है तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हो, सिर्फ x की वैल्यूज़ इसी तरह पुट करते जाओगे और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट उन्होंने कहा है कि आपने अपनी ओरिजिनल y की जो वैल्यूज़ है, ट्रेंड वैल्यूज़ है, उनको ग्राफ में प्लॉट करना है, फिर ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही इजी है, सिंपल है। अब देखिए आपके पास वैल्यूज़ क्या है, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। यहाँ हम अपना ग्राफ बना रहे हैं जिसमें यहाँ x एक्सिस वैल्यू या y एक्सिस वैल्यू। अब स्टूडेंट आपको कहा गया है कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है y की ट्रेंड लाइन आपने फाइंड करनी है उससे, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट क्या हैं, फर्स्ट हमारे पास जी अगर मैं वैल्यूज़ ले लेती हूँ, यहाँ मैं ले लेती हूँ 1995, 1996, 1997। मैं कुछ वैल्यूज़ प्लॉट करके बताती हूँ, देन आपको सिर्फ अंदाज़ा हो जाए कि हमने ये करनी कैसे हैं। 2000 तक ले रही हूँ। फिर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब स्टूडेंट आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू 1995 की वो आपके पास क्या है 3, तो आप इसी तरह ग्राफ में 3 प्लॉट करो। फॉर एग्जांपल ये यहाँ आ रहा है 3। सेकंड वैल्यूज़ आपके पास क्या है 1996 की 6 है, यहाँ 6 आ गया। देन आपके पास क्या है 1997 की 2 है, ये 2 आ गया। फिर आपके पास क्या है जी वैल्यूज़ है 10, ठीक है। अब आपके 1990 की वैल्यू क्या है, यहाँ आ रहा है 10। इसी तरह आपके पास क्या है 7। ये ग्राफ पेपर पे आप और इजीली इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। 7 के बाद हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यूज़ जी 9, ये 9 आ गया। अब इनको आप अगर मिलाओगे, कंबाइन करोगे तो ये हमारे पास ऐसे वैल्यूज़ आ रही है। हमने जो ट्रेंड लाइन फाइंड करनी होती है वो हमारे पास यहाँ से आएगी, जो कि हमने फाइंड करनी है, दैट इज़ ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यूज़ को हमने लिखना होता है कि आपने की में देना होता है। जब भी आप करोगे कि ये जो हमारे पास लाइन है जो कि हमने यूँ डॉट डाल के की है, ये हमारे पास क्या है ओरिजिनल वैल्यूज़, ये हमारे पास क्या है ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं आपके पास। और जो हमने डॉटेड लाइन लिखी है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है लीनियर ट्रेंड है, जो कि हमारे पास आ रही है लीनियर ट्रेंड। तो अगर आपको ग्राफ पेपर में ऐसे दे दिया जाता है तो आप इजीली इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। स्टूडेंट आप ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा इसका देती हूँ टारगेट देती हूँ कि आपने अपने ग्राफ पेपर लेने हैं, y की वैल्यूज़ को ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके पिक्स लेके आपने मुझे सेंड करनी है। अगर चैनल पे कमेंट्स में आप सेंड करना चाहते हो वहाँ कर दें, अदरवाइज़ मेरे नाज अकेडमी का पेज है, फेसबुक पेज है, आप उस पर मुझे सेंड करोगे, मैं पिक्चर्स के तौर पे लगाऊंगी। जिस स्टूडेंट का सबसे बेटर होगा, अच्छा होगा, मैं उसका शो ऑफ भी करूँगी, नाम भी बताऊँगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मेरी तरफ से आपको एक टारगेट है कि आपने अपना ग्राफ पेपर लेना है, क्लियरली आपने कीज़ बताने हैं, साथ में ये ड्रॉ करना है और अपनी ट्रेंड लाइन। तो मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट ट्रेंड लाइन किस स्टूडेंट्स ने ड्रॉ की है। तो ये हमारे पास था एग्जांपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अगर आपको पेपर आ जाता है और आपके पास नंबर जो हैं, ईयर्स जो हैं, वो आपके पास और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, तो उसको जैसे आपने सॉल्व करना है तो ये मेथड को फॉलो करना है। ये सेम स्टूडेंट रिग्रेशन इक्वेशन की तरह है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो कोडेड ईयर है वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि अगर ऑड नंबर्स हैं तो आपने ऐसे करना है। इवन नंबर्स के लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। और जो मैंने टारगेट दिया स्टूडेंट्स, आप मेरी फेसबुक पेज जो है नाज अकेडमी के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और मैं स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ टारगेट्स दिया करूँगी ताकि आप कंबाइंड स्टडी करोगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो स्टूडेंट बेटर नहीं कर पाते और जो बेटर कर रहे होते हैं तो उनका कंपैरिजन हो जाता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इकट्ठे स्टडी का, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एग्जांपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर इवन नंबर्स हैं। हमने कल जो डिस्कस की थी एग्जांपल, उसमें हमारे पास ऑड नंबर्स थे। स्टूडेंट सेम मेथड है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपके पास जो मेन थिंग है, जो आपको मेन समझना है, वो आपके पास होता है कोडेड ईयर कि आपने x की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी। आपको ये पता है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है a + bx है, ठीक है।
अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आपको पता है हमारे पास क्या होता है, अगर वो टू नॉर्मल इक्वेशन में से हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, समेशन ऑफ एक्स वाई एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने ये भी पता है कि हमने समेशन ऑफ वाई फाइंड करना है, समेशन ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। आपको डिफिकल्टी कहाँ आती है, जब आपने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। स्टूडेंट देखें क्योंकि वी हैव द इवन नंबर्स हैं, अगर ऑड नंबर्स होता तो हम जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, जो मिडल वैल्यू होती है उसको जीरो करते, ऊपर माइनस वैल्यू ले लेते, नीचे नेगेटिव। जब आपके पास इवन नंबर्स आ जाते हैं फिर आपने अपने कोडेड ईयर्स जो हैं वो जो डिस्क्राइब करने होते हैं उनमें 2 का डिफरेंस होता है। और मैं आपको बता दूं कि अब देखें ये हमने अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से हमारे पास कहाँ गए, यहाँ तक, और फिर हमारे पास यहाँ तक, और फिर हमारे पास क्या आ गए ये, और ये जो बाकी हैं ये 2 नंबर्स, अब ये इवन नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे बताना है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट आपने एक -1 वाली वैल्यू लेनी है, एक +1 वाली। अब जो नीचे है वो तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी लोअर साइड पे, अपर साइड पे आपके पास तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब उनमें 2 का डिफरेंस आप लेके लेते जो -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15। अगर इससे अपर वैल्यूज़ भी होती, फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा वैल्यूज़ होती फिर -17 -19 -21 ऐसे वैल्यूज़ चलती। इधर हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है 1 3 5 7, वही 2 का डिफरेंस और सेम वैल्यूज़। आपको मैंने हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप टाइम सीरीज़ के लिए फाइंड करोगे इक्वेशन तो आपके पास समेशन ऑफ एक्स या समेशन ऑफ एक्स क्यूब हमेशा 0 की इक्वल आएगा इन द इक्वेशन। जब आप सॉल्व करोगे फॉर द टाइम सीरीज़ के लिए तो आपके पास समेशन ऑफ एक्स भी 0 आता है, समेशन ऑफ एक्स क्यूब भी 0 आता है। अब देख लें स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास क्या आ गया है, ये 0 वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि जी हमने फाइंड करनी है वाई की वैल्यूज़ हमें गिवन है, ठीक है। आपको ट्रेंड लाइन, ट्रेंड सीरीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको गिवन है। अब हमने फाइंड करना है एक्स एंड वाई, तो ये तो सिंपल है, आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देना है। 15 मल्टीप्लाई बाय 72 करोगे -1080 आएगा, फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 98 करोगे ये आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 79 करोगे, 9 मल्टीप्लाई 106 करोगे, आपके पास ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने इनका समेशन ले लेना। इसी तरह देन आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो रिक्वायर्ड है इन द क्वेश्चन, वो आपको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है। आपने एक्स स्क्वायर, जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर लेते जाना, मतलब 15 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121 है, 9 का स्क्वायर 89 81 है, 7 का स्क्वायर क्या है 5 3 1, इन सब का स्क्वायर ले लेना। अब हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए समेशन ऑफ वाई हमारे पास क्या है कि जो वाई का सम है, जो वाई हमने जमा करके लिखा है उसका जो सम लिया है वो हमारे पास क्या है 1913, और टोटल वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाउ मेनी एंड 16 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है। इसी तरह समेशन ऑफ एक्स वाई का सम हमारे पास गिवन है 3749 गिवन है, 3749 गिवन है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको क्या गिवन है 1360 गिवन है। अब स्टूडेंट आपने इनको डिवाइड करना है तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसकी आ जाएगी 119.56 आ जाएगी, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी 2.76 आ जाएगी। अब आप अपनी इक्वेशन में पुट करो, आपके पास क्या है a + bx गिवन है। इसी तरह हमारे पास a की वैल्यू क्या है 119.56 है प्लस 2.76 एंड x है। अब स्टूडेंट अगर आपको कह दिया जाता है जी आपने एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन भी फाइंड करनी है, इक्वेशन भी फाइंड करनी है, तो वो आपके पास क्या है ये इक्वेशन गिवन है। आपने फिर क्या करना है, सिंपली अगर आपको एक स्टेप और दे दिया जाता है तो आपने यहाँ एक और कॉलम बनाना है जिसमें आपने लिखना है 119.56 प्लस 2.76 एंड x। तो आपके पास x की वैल्यूज़ गिवन हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ जो -15 है, -13 है, -11 है, जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप पुट करते जाओगे और अपना आंसर जो है यहाँ लिखते जाओगे, वो मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे और ये चीज़ आती जाएगी। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो। अब इस एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट जो मैं आपको टारगेट देती हूँ कि आप लोगों ने, क्योंकि अब इतना तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं कि आपने करना है। अच्छा, टारगेट आपके पास क्या है कि आपने ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है। उस ग्राफ पेपर पे आपने जो आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, जो आपकी वाई की वैल्यूज़ हैं, उनको ड्रॉ करना है, फिर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर आपने अपनी पिक्चर जो है, वो जो मेरा पेज है नाज अकेडमी के नाम से, उस पर आपने मुझे अपलोड करनी है, मुझे सेंड करनी है। हम वहाँ तमाम स्टूडेंट जो भी मुझे सेंड करेंगे स्टूडेंट्स, मैं उनकी जो ग्राफ पेपर की पिक्स है वो जिसकी सबसे बेस्ट होगी वो मैं लगाऊंगी। फिर उसी में आप कमेंट्स में मुझे दूसरे स्टूडेंट जितने भी होंगे वो आप मुझे
अपनी तस्वीर जो है, जो आपने ग्राफ पेपर सॉल्व करके बनाया होगा, लगाया होगा, उसकी पिक लेके मुझे सेंड करनी है। तो ऐसे स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, उनका आपको कम से कम जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो उनसे देखकर आपको एक स्टडी, अच्छी कंबाइंड स्टडी वैसे भी अच्छी होती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ट्रेंड लाइन को अच्छे तरीके से कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यह आपका टारगेट है। और जितने भी स्टूडेंट ये चैनल को देखते हैं और अगर इनको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, या आपको जो मैं समझा रही हूँ उसमें समझ नहीं आए, तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज जो है नाज अकेडमी के नाम से, आप उसको भी फॉलो करो। और स्टूडेंट जो मैं आपको देती हूँ टारगेट्स कंबाइंड स्टडी के लिए, ये बेस्ट हैं, तो इस वजह से आप इस पेज को फॉलो करो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो स्टडी का मज़ा भी आता है। ठीक है, तो आपने अपने टारगेट को पूरा करना है। मैं आप लोगों का वेट करूँगी कि, और अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है या आपको कहीं से कन्फ्यूजन, आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 इयर्स मूविंग एवरेज, जिसमें हम 5 इयर्स मूविंग एवरेज भी डिस्क्राइब करेंगे और 7 ईयर मूविंग एवरेज भी। ये हमारे एनालिसिस ऑफ सेक्युलर ट्रेंड के जो 4 हमने पढ़ी थी, मेथड पढ़े थे, उनमें से ये हमारे पास मेथड, थर्ड मेथड आ जाता है। और अब हम इसी को सॉल्व करेंगे कि अगर आ जाता है पेपर, आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ईयर्स गिवन होते हैं, वैल्यूज़ गिवन होती हैं, और आपको कह दिया जाता है कि आपने 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना है, तो हाउ कैन यू फाइंड, कि आप कैसे उसको फाइंड कर सकते हो, उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो वो चीज़ हमने बतानी है। और फिर ग्राफ में कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है 3 इयर्स मूविंग एवरेज का, फिर मैं 5 इयर्स भी करवाऊँगी, 7 इयर्स भी, तो ईयर आपको गिवन होते हैं और आपको वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं वाई की। अब देखिए, हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। अगर आप 3 इयर्स मूविंग एवरेज कर रहे हो, बेशक आप 5 इयर्स कर रहे हो या 7 इयर्स कर रहे हो, आपके पास 2 स्टेप्स होंगे। एक तो आपने टोटल लेना है, ठीक है, दूसरा आपने उनकी एवरेज फाइंड करनी है। और एवरेज आपको फाइंड करने आती है कि हमने क्या करना होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, हमने 3 इयर्स मूविंग एवरेज, ये जो 3 इयर्स है ना, इट्स मीन कि हमने 3 इयर्स एंड मूविंग क्यों वर्ड आ रहा है कि हम वही वैल्यूज़ दोबारा मूव भी कर रहे होते हैं, वो मैं आपको बता दूँ। फिर हम उसकी एवरेज फाइंड कर रहे होते हैं। अब 3 इयर्स मूविंग एवरेज हमारे पास है क्या? देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, ये मेरे पास 3 इयर्स मूविंग एवरेज। फर्स्ट वैल्यू को हम स्किप कर देते हैं और लास्ट वाली वैल्यूज़ भी हमारे पास स्किप हो जाएगी। भैया क्लास में आप जब आंसर लोगे आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, हमने 3 ये जो है ना, इनका टोटल लेना है। जब हम टोटल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 58.1। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास आ गया 58.1, ये हमारे पास टोटल आ गया 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी सामने वाली वैल्यूज़ का लेना है ना, सामने वाली वैल्यूज़ लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि इससे प्रीवियस वैल्यू एंड जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उनको हमने ऐड करने हैं। तो हमारे पास फिर जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी 64.3। हमने हर वैल्यू के सामने जो है ये वैल्यूज़ लिखनी है, बट आपने एक प्रीवियस वैल्यू ले लेनी है, एक आपने नेक्स्ट वैल्यू लेनी है, प्रीवियस लेनी है, नेक्स्ट। अब मैंने देखिए, अब मैंने ये वाली वैल्यूज़ लेनी है, तो एक मैंने प्रीवियस वैल्यू लेनी है, एक नेक्स्ट लेनी है, तो मेरे पास जो टोटल आ जाएगा वो आएगा 71.6। सेम ईयर यही सिचुएशन आएगी। देखिए, मैंने अब फिर ये वैल्यूज़ लेनी है, मैंने इससे प्रीवियस वैल्यू लेनी है और फिर नेक्स्ट वैल्यूज़ लेनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 77.1। मैं इनका टोटल कर रही हूँ। जब मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए तो मैंने फिर प्रीवियस वैल्यू को लेनी है और फिर नेक्स्ट वैल्यूज़ लेनी है, तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 78.8। आप फाइंड करके देख लो इससे कैलकुलेटर में। फिर मैंने ये लेनी है तो मैं प्रीवियस वैल्यू लूँगी, साथ नेक्स्ट वैल्यूज़ लूँगी, तो जो मेरे पास आएगी वो आएगी 81.2। इस तरह फिर मुझे ये वैल्यूज़, ये 3 ईयर मूविंग एवरेज है, इट्स मीन हम 3 वैल्यूज़ काउंट करते हैं, उनका हम क्या लेते हैं, सम लेते होते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट ये वैल्यूज़ हैं, तो मैंने यहाँ ये ले लिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया 100.2 आ गया। एंड इसी तरह हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो मुझे ये वैल्यूज़ भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो मेरे पास जो टोटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 105.0। अब देखिए, अगर मैं ये लेती हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ काउंट होंगी, तो ये हम कर ही नहीं सकते। तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज में अगर हम देखें तो हमने जब डिस्क्राइब किया था थ्योरेटिकली, तो हमने इसका डिसएडवांटेज भी यही पढ़ा था कि जो हमारे पास लास्ट एंड फर्स्ट वैल्यूज़ होते हैं वो स्किप कर देते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज था। अब हमने ये तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज पढ़ लिया, जिसमें हमने 3 वैल्यूज़ को काउंट करते जाने, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ ले लेनी है, फिर आपने जो भी नेक्स्ट वैल्यूज़ लेनी है, एक उससे प्रीवियस वैल्यू, एक नेक्स्ट वैल्यूज़ आपने लेनी है, वो 3 वैल्यूज़ का आपने सम लेना है। अब एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज आप कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट?
हमने कितनी वैल्यूज़ ली हैं जिनका हमने टोटल फाइंड किया, 3 वैल्यूज़ ली हैं। अब तमाम वैल्यूज़ को, जितने भी टोटल्स आपके पास हैं, आप उनको 3 से डिवाइड करते जाओ। फॉर एग्जांपल इसको 3 से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा 19.4, ये स्किप है। इसी तरह इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21.4। नेक्स्ट को आप करोगे 23 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 25.7 आ जाएगा, 26 हमारे पास 3 आ जाएगा, 27.1 आ जाएगा, 30.0 आ जाएगा, 33.4 आ जाएगा एंड देन हमारे पास 35.0 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो हम कहते हैं कि 3 इयर्स मूविंग एवरेज है, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने ग्राफ पेपर में कैसे शो करनी होती है। देखिए यहाँ हमारे पास एक्स है, ये वाई वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हम जब ग्राफ पेपर में शो करते हैं ना, तो आपने इधर ईयर लिखने हैं तमाम, ठीक है। ये हमारे पास ईयर्स कौन कौन से आ जाएंगे वो मैं कुछ लिख देती हूँ, उनको मैं डिफ़ाइन करती हूँ। फिर 1980 है, 81 है, 82 है, 83 है, 84, 85, 19 के हिसाब से 1986, 1987 हमारे पास आ गए। अब मैंने वैल्यूज़ के लिए लेनी है कि मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी। मैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है जी, 35 एंड 40 जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है मैंने वहाँ तक लेनी है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि जो आपकी वाई ट्रेंड वैल्यूज़ हैं आपने उनको भी लिखना है, और एवरेज, अगर आपने 3 इयर्स मूविंग एवरेज है तो ये हमारे पास एवरेज ट्रेंड वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप इसको अगर डिस्क्राइब करो इन योर ग्राफ पेपर, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, सिर्फ मैं आपको मेथड समझा रही हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास 1980 तो स्किप हो गए, 1981 में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 19.4, ठीक है जी। हमारे पास ये क्या आ रही है 19.4 यहाँ आ गया। इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 21.4, फिर नेक्स्ट क्या है 23.9 है, देन हमारे पास क्या है 25.7 है एंड देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है 26.3 है, 27 पॉइंट आ गया है एंड 30 हमारे पास यहाँ आ रहा है। देन ये आप थोड़ा सा ग्राफ पेपर में करोगे तो आपको इजीली समझ, तो ये जो आपकी बन रही है ना लाइन, जब हम इनको ज्वाइन कर रहे हो तो ये आपकी बन रही है एवरेज ट्रेंड लाइन, ठीक है। 3 इयर्स एवरेज मूविंग ट्रेंड लाइन बन रही है। और आपने कीज़ में ये बताना होता है कि अगर आप कोई 2 या 3 मूविंग एवरेज गिवन हो गया कि आपने जी 3 इयर्स मूविंग एवरेज भी फाइंड करना है, आपने 5 इयर्स मूविंग एवरेज भी फाइंड करना है, तो देन आप क्या करते हो स्टूडेंट, आपने ये ग्राफिकली और भी ज़्यादा ये कीज़ देनी होती है कि जी हमने डॉटेड लाइन जो है वो 3 इयर्स मूविंग को शो करिए, दूसरी लाइन जो हमारे पास 5 इयर्स मूविंग, तो ये आपके पास नेसेसरी हो जाता है। अब स्टूडेंट मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि हमारे पे ये तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज था, अगर आपके पास आ जाए हमारे पास 5 इयर्स मूविंग एवरेज, देन आप उसे कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, अब हमारे पास आ गया जी 5 इयर्स मूविंग एवरेज जो कि हमने डिस्क्राइब करना है। सिर्फ और सिर्फ हमने जो अपनी वैल्यूज़ देखनी है कि कहाँ हमारी चेंज हो रही हैं वैल्यूज़, हमने कैसे। अब देखिए 5 इयर्स मूविंग एवरेज है तो इट्स मीन कि हम जो हमारे पास ईयर्स हैं वो 5 इयर्स काउंट करेंगे। अब देखें कितने 1 2 3 4 5, इट्स मीन दिस ये है, तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास स्किप हो गई हैं। थर्ड के सामने हम इनका सम करेंगे, जब आप सम करोगे तो आपके पास जो सम आएगा वो आएगा 1 पॉइंट दिस, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब जब नेक्स्ट वैल्यूज़ लोगे ना, अब आपने ये वाली वैल्यू लेनी है ना, तो अब आपने क्या करना है कि लास्ट 2 वैल्यूज़, प्रीवियस 2 वैल्यूज़ एंड नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ लेनी है। प्रीवियस 2 वैल्यूज़ हमने लेनी है एंड नेक्स्ट 2 वैल्यूज़, तो हमारे पास 5 वैल्यूज़। देखिए 5 ईयर मूविंग एवरेज, इट्स मीन कि आपने अब जो भी वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपने 5 ईयर्स लेने हैं। थर्ड वाला ईयर्स तो हमने उसके सामने लिखने, बट जो 2 प्रीवियस ईयर हो गए हैं और 2 नेक्स्ट ईयर्स हो गए, तो वो टोटल मिला के 5 ईयर्स हो जाते हैं, उनका हमने सम करना है। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा 117.2। इसी तरह इस वैल्यू पे जब मैं करूँगी तो मुझे नेक्स्ट जो है 2 प्रीवियस वैल्यू चाहिए और 2 नेक्स्ट वैल्यूज़ चाहिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 122.6। इसी तरह इन वैल्यूज़ के सामने मेरे पास क्या आ जाएगा 133.2। बस स्टूडेंट जो भी आपके पास वैल्यूज़ आ रही है ना, बेशक वो 7 ईयर्स है या आपके कह लो कि आपके पास 5 ईयर्स है, आपने सम लेना है, जितनी ईयर्स हैं उन ईयर्स को काउंट करके सम करना है उनका। जिस तरह ये 5 ईयर्स है तो हम 5 ईयर्स ले रहे हैं।
अब देखें स्टूडेंट, ये जो दो वैल्यूज़ है ना ये स्किप हो जाएंगी। क्यों स्किप हो जाएंगी? हम कहते हैं कि हमने 5 ईयर्स मूविंग पढ़ना है। अगर 2 ये हो गई और 3 ये हो गई तो हमें फिर 5 बनेगा ना, तो वो तो हमने लिख दिया। अब यहाँ मेरे पास जब मैं इसकी वैल्यूज़ फाइंड करूँ, मैं 2 प्रीवियस तो ले लूँगी, बट मुझे 2 नेक्स्ट भी चाहिए, तो वो तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो मेरे पास 1 वैल्यू, वो तो 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो इस वजह से हम जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं, लास्ट 2 वैल्यूज़, वो हमारे पास क्या हो जाती हैं? स्किप हो जाती है। अब सिंपली हमने क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है 5 ईयर्स मूविंग एवरेज में। तो ये तो आपके लिए बहुत ही ईजी है कि आपने सिंपल अब एवरेज फाइंड करना है, तो इट्स मीन आपने 5 से डिवाइड करते जाना। हमने पहले 3 से डिवाइड किया था, बट नाउ वी आर टेकिंग 5 ईयर्स, तो हम इनको 5 ईयर्स से डिवाइड करते जाएंगे तमाम वैल्यूज़ को। तो जो हमारा आंसर आएगा 22.0, 23.4, 24.5, 26.6, 28.6 एंड 28.6, देन 30.2 एंड 32.2, दिस वन। ठीक है, आपने सिंपल उसको डिवाइड कर दिया। अब यही ट्रेंड लाइन जो है 5 ईयर्स ट्रेंड लाइन, जो वैल्यूज़ आ रही हैं 22 आ रही है, 23 आ रही है, ये अब आपने इनमें ड्रॉ करनी है ग्राफ पेपर। और ये स्टूडेंट आपके लिए एक टारगेट है कि ये जो वैल्यूज़ अब आ रही हैं आपने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पेपर में ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्योंकि ये आपको मैंने मेथड बताया, आपने सिंपल ईयर्स के सामने वो डॉटेड लाइन डाल के, और आपने बट कीज़ में आपने मेंशन करना है कि 3 ईयर्स मूविंग एवरेज आप किससे शो करें। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया लाइन ले लिया, जो कि मैंने डॉटेड लाइन लिया, आप इसको लिखोगे ये अब मैं किससे शो करिए? 3 ईयर मूविंग एवरेज को शो करिए। इसी तरह अगर आप दूसरी लाइन ले लोगे ऐसे वाली लाइन, तो आप लिखना 5 ईयर्स मूविंग एवरेज। तो ये आपके पास टारगेट है कि आपने ये वाली ट्रेंड लाइन भी, 3 ईयर मूविंग ट्रेंड लाइन भी, वो भी आपने मुझे जो है ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है, और करके आपने मुझे पिक्चर भेजनी है उस सोल्यूशन की। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं जी लास्ट वन, 7 ईयर मूविंग एवरेज कैसे होगा? 7 ईयर मूविंग एवरेज की बात आ रही, तो इट्स मीन आप कितने ईयर्स ले रहे हो? 7 ले रहे हो। ठीक है, सिंपल वही मेथड है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। बस आपके पास जहाँ आपने माइंड में रखना है वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। अब हमने 7 वैल्यूज़ लेनी है। देखिए हमारे पास कितने ईयर? 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 एंड 3, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू, मतलब 3 वैल्यूज़ को हमने स्किप कर दिया। ठीक है, ये तो और भी ईजी हो गया, यहाँ भी 3 वैल्यूज़ हमने स्किप कर दी। अब इनका जब सम लेंगे ना 7 वैल्यूज़ का, ये 3 मिला के और नेक्स्ट 3 हमारे पास वैल्यूज़ 7 हो जाएंगी। तो जब आप इसका सम करोगे ये आएगा 161.1। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ जब आप लोगे, आपने प्रीवियस 3 वैल्यूज़ लेनी है, फिर नेक्स्ट भी 3 वैल्यूज़ लेनी है। नेक्स्ट भी हमने 3 वैल्यूज़ ले ली हैं, और प्रीवियस भी हमने क्या ली हैं? 3 वैल्यूज़ ली हैं। तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 173.3। अब इस वैल्यू को लेना है तो आपने प्रीवियस 3 वैल्यूज़ लेनी है, नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, तो फिर आपको जो सम आएगा वो आएगा 186.8। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए हमने प्रीवियस 3 वैल्यूज़ एंड नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा जी 203.2। अब इसके लिए हमने क्या करना है? नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ एंड प्रीवियस 3 वैल्यूज़, तो आपके पास आ जाएंगी 214.0। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए अगर आप इसके लिए लेना चाहते हो तो आपको नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ जाएंगे, बट हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, देन ऑल द वैल्यूज़ हम क्या कहते हैं? स्किप आउट कर देते हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है? एवरेज जब फाइंड करना है, आपको पता है एवरेज हमारे पास क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 7 ईयर मूविंग एवरेज पढ़ रहे हैं, तो हमने 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करके लिखोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। आपका आंसर आएगा जी 23.0, देन आएगा 24.8, 26.7, 29.0 एंड 30.6। तो ये 7 ईयर मूविंग एवरेज है। आपने यही ट्रेंड लाइन जो है स्टूडेंट, आपने अपने ग्राफ जो बना रहे हो उसमें आपने क्या करनी है? रिप्रेजेंट करनी है। अब फॉर एग्जांपल आप लाइन ले रहे हो, आप ऐसे लाइन ले लेना, कोई ज़रा सी डिफरेंट लाइन ले लेना ना, तो ये लाइन आप कहोगे ये 7 ईयर मूविंग। तो ये आपके पास एक टारगेट है कि आपने जो ये 3 ट्रेंड लाइंस फाइंड की हैं 3 ईयर्स मूविंग एवरेज के लिए, 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स के लिए, वो आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके मुझे बतानी है। ठीक है, आपने उसकी पिक्चर लेनी है और वो मेरा जो फेसबुक पेज है नाज अकेडमी के नाम से, आपने उस पर अपलोड भी करनी है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले, आपने मुझसे शेयर करनी है
ताकि मैं देख सकूँगी कि स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से पिकअप किया है ये टॉपिक और कितना अच्छा आपने मुझे जो रिप्रेजेंटेशन थी वो कितने अच्छे तरीके से पेश किया। तो ये जो नाज अकेडमी है FB पेज जो है, आपने इस पर मुझे पिक्स भेजनी है आपकी। तो ये आपके पास एक टारगेट है। आई होप स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल ऑफ 7 ईयर मूविंग, 5 ईयर्स मूविंग या 3 ईयर्स मूविंग की अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, वैसे भी पूछ सकते हैं, मुझसे पेज पे भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 में, वो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। अब देखिए 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। अब नेम से तो आपको पता चल रहा है कि जी 4 क्वार्टर है, ठीक है। अब सेंट्रल मूविंग एवरेज अब डिस्क्राइब कैसे करना है वो मैं आपको, इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं जो अपने माइंड में रखने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके मेजॉरिटी इस चैप्टर में से जो आ रहे होते हैं वो इसी में से आ रहे होते हैं। मूविंग ईयर्स में से कम आ रहे होते हैं इसमें से, बट मूविंग ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट वो ईजी है। यहाँ थोड़े स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमें जब क्वेश्चन गिवन होता है पेपर में, तो आपको ईयर्स भी गिवन होते हैं क्वार्टर्स में, ठीक है। क्वार्टर्स में क्योंकि 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग है, तो आपको ईयर्स जो गिवन होते हैं उनको क्वार्टर्स बने होते हैं, एंड वाई की वैल्यूज़ भी आपको गिवन होती हैं। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना होता है कि देखिए हमारे पास है 4 क्वार्टर। अभी 4 क्वार्टर का हम सम लेते हैं, सेंट्रल को छोड़ देते हैं। हमें 4 क्वार्टर चाहिए, 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स चाहिए। देखिए 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स मीन क्या है कि आपने 4 वैल्यूज़ का सम लेके लिखना है। अगर मैं इन 4 वैल्यूज़ का सम ले रही हूँ ये, तो मेरे पास सम ये आ गया। इसी तरह अगर मुझे इधर से इसका सम चाहिए, ये जो सम चाहिए, ये फिर मुझे 4 वैल्यूज़ का सम आ गया, ठीक है। तो आपने एक वैल्यू को स्किप करके आगे नेक्स्ट जितनी भी वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ आ रही हैं उनका सम। अब देखिए इसका हमने सम कैसे लिया है कि हमने ये 2 वैल्यूज़, ये 2 ये, तो हमने 4 वैल्यूज़ जो आप लिख रहे हो उनका सम लेके लिखते जाना है उसके आगे, ठीक है। यहाँ आपके पास कौन सा सम आएगा कि आपके पास जो प्रीवियस 2 वैल्यूज़ हैं, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ उनका हमने सम ले लेना, तो वो आप 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स आ जाएगा। मतलब आपने सिंपली 4 वैल्यूज़ का सम लेकर जो 2 वैल्यूज़ ऊपर डिवाइड 2 नीचे, उनके मिड में आपने लिख देना उनका सम, ठीक है, ताकि आपको इजीली डिस्क्राइब हो सके। अच्छा ये तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स। हमारे पास था 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। जब आपके पास 4 क्वार्टर आ गया, आपने 4 वैल्यूज़ लेके उनका सम तो लिख दिया, तो वो हमारे पास 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स आ गया। अब यहाँ तक स्टूडेंट आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर होती भी है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली वैसे इतनी बात नहीं है कि आपने 4 वैल्यूज़ लेनी है, उनका सम जो है उनको जमा करना है और उनके मिड में लिख देना है। इस तरह फिर 4 वैल्यूज़ लेनी है, एक वैल्यू को स्किप करके उनका सम लेना, मिड में लिखना है, फिर 2 वैल्यूज़ स्किप हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ लेनी है, और इस तरह आपने इनको प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है एट द लास्ट वैल्यूज़ तक। अब हमारे पास आ जाता है 4 ये सेंट्रल मूविंग टोटल्स। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था हमने 3 स्टेप्स जो अपने माइंड में रखने हैं। हम पढ़ें 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज, ठीक है। 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स, आपने 4 क्वार्टर्स का टोटल्स कर लिया, ठीक है। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं 4 क्वार्टर सेंट्रल, ठीक है। अब सेंट्रल वाली क्या स्टोरी है वो अब आपको बताने के। 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग टोटल्स क्या है। अब देखिए 4 क्वार्टर जो हमने फाइंड की हैं, ठीक है, उनके जो सेंट्रल बनते हैं, सेंट्रल क्या बनते हैं, आपने 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करके वो जो सम आता है आपने लिखना। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को सम कर रही हूँ, सेंट्रल मूविंग है ना, सेंट्रल मिड वाले को कहते हैं ना, 2 वैल्यूज़ सेंटर हमारे पास क्या है, ये जो एक वैल्यूज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने इन दोनों को जमा करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 717। इस तरह इन दोनों को जमा करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा दिस वन। इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा 408 एंड 445 को आप जमा करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप प्लस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इनको ऐड कर रहे हो तो ये आ रहा है। इसी तरह आपने ये जो एडिशन वाला प्रोसेस है ये 2 वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यू रखना है, तो इस तरह आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमने लिख दी। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हमने कहा था 4 क्वार्टर कि हमने 4 वैल्यूज़ 4 क्वार्टर्स जो था उनका सम भी ले लिया। फिर सेंट्रल मूविंग आ जाता था, तो हमने 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग कैसे टोटल्स फाइंड किए कि हमने ये जो 2 वैल्यूज़ थी ना, 2 वैल्यूज़ हमारे पास जो 4 क्वार्टर्स की थी उनको हम ऐड करते गए, तो हमारे पास ये सम आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेन थिंग आ रही है, हम कहते हैं जी हमने फाइंड करना है 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। जब वर्ड आ जाता है एवरेज, जहाँ भी वर्ड आ जाता है एवरेज, इट्स मीन आपने
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अब देखिए वहाँ हमने 4 क्वार्टर पढ़ा, यहाँ हम 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इट्स मीन 4 and 4 8, तो हम 8 से इसको क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा, अगर आप 717 को 8 से डिवाइड करते हो 89.6 आ जाएगा। इसी तरह 748 डिवाइडेड बाई 8 93.5 आ जाएगा। 794 डिवाइडेड बाई 8 99.2 आ जाएगा। 853 डिवाइडेड बाई 8 106.6 आ जाएगा। एंड दिस ये जो प्रोसेस है हमने कंटिन्यू रखना है अपनी एंड वैल्यू तक, जो कि हमने 8 से डिवाइड करते जाना, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज भी होते हैं कि 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज हमारे पास जो मेथड है वो सॉल्व हो गया। अच्छा, इसमें मैं अगेन बता रही हूँ कि 3 स्टेप्स हैं। आपने 4 क्वार्टर की बात की है तो आपने 4 क्वार्टर्स का टोटल लेना है। फिर सेंट्रल की बात हो रही है तो जो टोटल लिया हुआ है उनको ऐड करना है। एवरेज की बात हो रही है तो आपने 8 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपको एवरेज का पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास वैल्यूज़ गिवन है वाई की, आपको ईयर्स भी क्वार्टर में गिवन है। आपने इन 4 वैल्यूज़ को ऐड करते जाना और इनके मिड में वैल्यूज़ लिखते जाना। जब आप ये ऐड कर लोगे, ये प्रोसेस जैसे कि मैं समझा चुकी हूँ, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आपके पास 4 ईयर मूविंग जैसे आ जाएगा, आपने फिर फाइंड करना है जी नेक्स्ट टाइम में 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग। देखिए क्वेश्चन से ही पता चल रहा है 4 क्वार्टर का टोटल लिए, 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज आप फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या होगा, जो हमने 4 क्वार्टर्स का सम लिया उनको क्या करेंगे, हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब हमने जब बात की है एवरेज की, 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज, इट्स मीन हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आई हुई हैं उनको हम 8 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो है आ जाएगी 4 ईयर क्वार्टर मूविंग एवरेज की। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ग्राफ पेपर लेना है, उसमें ये वाई की वैल्यूज़ लिखनी है, फिर आपने ट्रेंड वैल्यूज़ लेने, कीज़ में आपने लिखना है कि आपके पास ओरिजिनल वाई की वैल्यूज़ क्या हैं और आपके पास जो आपने फाइंड किए हैं वैल्यूज़ वो क्या हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक टारगेट है कि आपने अपने ग्राफ पेपर में ये 2 वैल्यूज़ मुझे शो करके बतानी है। ठीक है स्टूडेंट, मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, आप प्लीज़ कंबाइन स्टडी करें, इस तरह आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा, आप सबको डिस्कशन करने का भी मौका मिलेगा। फेसबुक पेज है नाज अकेडमी के नाम से, आपने उस पर पिक्स अपलोड करनी है और अगर आप किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही हो, मिल ना रहा हो, तो मैं उनको लिंक भी सेंड कर दूँगी चैनल पे, या मुझे बता देना। तो वाई वैल्यूज़ और 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज आपने पेपर जो ग्राफ पेपर है उस पर ड्रॉ करनी है अच्छे तरीके से, उसकी कीज़ को मेंशन करना है। कीज़ के भी मार्क्स होते हैं पेपर में जब आप मेंशन करते हो, क्योंकि आप जब भी ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बनाने का हमारे पास क्या होता है कि विजुअल कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं कि आप एक नज़र में देखकर बहुत जल्दी उस चीज़ को पिक कर लेते हो। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से कीज़ देते हो उस ग्राफ पेपर में, तभी स्टूडेंट ये इजी होता है ग्राफ पेपर को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ये आपके पास 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज है। आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूजन होती है या आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा है या आपसे ग्राफ पेपर में कोई सही तरीके से नहीं अटैम्प्ट हो रहा, आपको कोई मिस्टेक लग रही है कि नहीं हमें ये करना चाहिए, तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। आप जितना मुझसे डिस्कस करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट्स देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी की वजह से मुझे और सपोर्ट मिलती है कि मैं उस चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकूँ। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।